नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो, बेनीपुर, दरभंगातः। बृहत् संहिता उत्तरार्धम, शास्त्री प्रतिष्ठा, द्वितीय खंड, विषयः वास्तु विद्याध्यायः। इस अध्याय में पहले भी पढ़े हैं, अगले क्लास में भी पढ़े हुए थे। इसमें आज पढ़ेंगे ब्राह्मण आदि वर्णों का निवास स्थान। वासगृहाणि च विन्द्याद्विप्रादीनामुद दग्धिगाद्यानि विशिताञ्च यथा भवनं भवन्ति तन्येव दक्षिणतः। ब्राह्मण आदि वर्ण क्रम से उत्तर आदि दिशा में वासगृह बनावे। जैसे ब्राह्मण उत्तर में, क्षत्रिय पूर्व में, वैश्य दक्षिण में और शूद्र पश्चिम में निवास स्थान बनावे। गृह इस तरह बनाना चाहिए जिससे कि आंगन में प्रवेश करते समय वे गृह दक्षिण तरफ पड़े। जैसे पूर्व मुख वाले गृह के आंगन का द्वार उत्तर में, दक्षिण मुख वाले गृह के आंगन का द्वार पूर्व में, पश्चिम मुख वाले गृह के आंगन का द्वार दक्षिण में और उत्तर मुख वाले गृह का आंगन का द्वार पश्चिम में बनाना चाहिए। चारों दिशाओं में 32 द्वारों का प्रदर्शनार्थ नवगुण सूत्र विभक्तान्यष्ट गुणेनाथवा चतुष्षष्टे द्वाराणि यानि तेखा मनलादीनां फलोपनयः। 81 पद में नवगुणित सूत्र से और 64 पद में अष्टगुणित सूत्र से विभक्त होकर जो अनल आदि 32 द्वार बने हैं, क्रम से उनके फल का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिखी से लेकर अंतरिक्ष तक पूर्व द्वार का फल। अनिल भयम त्रिजननम प्रभूत धनता नरेन्द्रवालभ्ययम क्रोध परता नितत्वम कौर्यम चौर्यम च पूर्वेण। शिखी से लेकर अंतरिक्ष तक 8 देवता पूर्व में हैं। उनमें शिखी के ऊपर द्वार हो तो अग्नि, भय पर्यंत के ऊपर द्वार हो तो कन्या, जन्म जयंत के ऊपर द्वार हो तो बहुत धन, इंद्र के ऊपर द्वार हो तो राजा की प्रसन्नता, सूर्य के ऊपर द्वार हो तो क्रोधीपन, सत्य के ऊपर द्वार हो तो असत्य भाषण, वृक्ष के ऊपर द्वार हो तो क्रूरता और अंतरिक्ष के ऊपर द्वार हो तो तस्करता आती है। दक्षिण द्वार का फल। अल्पसुतत्वं प्रेक्ष्यं नीचत्वं भक्ष्यपान सुतवृद्धि रौद्रं कृतघ्नमघ्नं सुतवीर्यघ्नं च याम्येन। अनिल से लेकर मृग तक 8 देवता दक्षिण में हैं। उनमें अनिल के ऊपर द्वार हो तो अल्पपुत्र, पौष्ण के ऊपर दासपन, वितथ के ऊपर नीचापन, बृहत्क्षत के ऊपर भोजन, पान वस्तु और पुत्रों की वृद्धि, जाम्य के ऊपर अशुभ, गंधर्व के ऊपर कृतघ्नता, भृंगराज के ऊपर निर्धनता और मृग के ऊपर द्वार हो तो पुत्र के बल की हानि होती है। पश्चिम द्वार का फल। सुत पीडा रिपुवृद्धिर्न सुत धनाप्ति सुतार्थ फल संपदा धन संपन्न नृपति भयम धनक्षयो रोग इत्यपरे। पिता से लेकर पाप यक्षमा तक 8 देवता पश्चिम में है। उनमें पिता के ऊपर द्वार हो तो पुत्रों की पीड़ा, दौबारी के ऊपर शत्रु की वृद्धि, सुग्रीव के ऊपर पुत्र और धन का लाभ, कुसुमदंत के ऊपर पुत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति, वरुण के ऊपर धन संपत्ति, असुर के ऊपर राजभय, शोक के ऊपर धननाश तथा पाप यक्षमा के ऊपर द्वार हो तो रोग की वृद्धि होती है। उत्तर द्वार फल। बधबंधो रिपुवृद्धि सुत धन लाभ समस्त गुण संपत पुत्र धनाप्तिर्वैरम सुतेन दोषा स्त्रिया नैश्वम। रोग की से लेकर दिति तक 8 देवता उत्तर में हैं। उनमें रोग के ऊपर द्वार हो तो मृत्यु और बंधन, सर्प के ऊपर द्वार हो तो शत्रु की वृद्धि, मुख्य के ऊपर द्वार हो तो पुत्र और धन का लाभ, मल्लाट के ऊपर द्वार हो तो संपूर्ण
शौर्यादि गुणों की संपत्ति, सोम के ऊपर द्वार हो तो पुत्र से द्वेष, अदिति के ऊपर द्वार हो तो स्त्री के द्वारा दोष तथा दिति के ऊपर द्वार हो तो निर्धनता होती है। द्वार के वेद फल: मार्गत रुकोन कूपस्तंभ भ्रम विद्ध मशुभदम द्वारम उक्षायाद द्विगुणमिताम त्यक्त्वा भूमि न दोषाय। यदि मार्ग, वृक्ष, दूसरे घर का कोना, कूप, खंभा या भ्रम, जल निकलने की मोरी से गृह द्वार विद्ध हो तो, अर्थात ये सब द्वार के सम्मुख हो तो अशुभ है। पर गृह द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे द्विगुणित भूमि को छोड़कर आगे वेद करते हुए भी इन मार्गादि का रहना दोषद नहीं है। समास संहिता में स्तंभ तरुभ्रमण कोणेर वृद्धम वेदश्च न शुभकरद्वारम वेदोक्षायाद् गुणद्विगुणिनाम भूमिं त्यक्त्वा अनुदोषाश्च। मार्ग आदि से वेदित द्वार का फल: रथ्याविद्धम द्वारम नाशय कुमार दोषप्रदम दोपदोषदम तरुणा पंकद्वारे शोको व्योमम्बु निस्राविनी प्रोक्तः कूपेनापस्मारो भवति विनाशश्च देवता विद्ये स्तंभेन स्त्री दोषा कुलनाशो ब्रह्मणो अभिमुखे। यदि गृह द्वार मार्ग से वेदित हो तो गृह स्वामी की मृत्यु, वृक्ष से वेदित हो तो बालकों में दोष, पंख कीचड़ से वेदित हो तो शोक, मोरी से वेदित हो तो व्यर्थ खर्च, कूप से वेदित हो तो मृगी रोग की उत्पत्ति, देवता की प्रतिमा से वेदित हो तो गृह स्वामी का नाश, स्तंभ से वेदित हो तो स्त्रियों में दोष और ब्रह्मा के सम्मुख हो तो कुल का नाश करता है। द्वार का विशेष फल: उन्माद स्वयं उद्वाटिके टीतेक्त पिहिते स्वयं कुल विनाश मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्यसनमेव नीचे च द्वारं द्वारस्योपरि यत्तन्न शिवाय सक्कटं यच्च अव्याप्तं शुद्धभयं कुब्जं कुलनाशनं भवति पीडाकरमतिपीडितमन्तर विनितं भवेद भावाय बाह्य विनिते प्रवासो दिग्भ्रांते दस्युभिः पीड़ा। जिस घर के द्वार का किवाड़ बिना खोले ही खुल जाए उस घर में रहने वाले को उन्माद, अपने आप बंद हो जाए तो कुल का नाश, पूर्व कथित परिणाम से अधिक द्वार का परिणाम हो तो राजभय और प्रमाण से अल्प हो तो चोर भय और दुख होता है। यदि एक घर के द्वार पर दूसरे खंड का द्वार पड़े तो शुभ नहीं होता है। जिस द्वार की मोटाई अल्प हो वह भी शुभ नहीं होता है। मृदंग की आकृति वाला अति विपुल द्वार क्षुधा का भय करता है और कुबरा द्वार कुल का नाश करता है। यदि ऊपरी काष्ठ आदि के भार से दबा हुआ द्वार हो तो गृह स्वामी को पीड़ा करता है। भीतर को झुका द्वार हो तो गृह स्वामी से मृत्यु करता है। बाहर को झुका हुआ द्वार गृह स्वामी को प्रवासी बनाता है और दिग्भ्रांत जिस दिशा का द्वार हो उससे भिन्न दिशा को देखता हो तो गृह स्वामी को चोरों से पीड़ित करता है। यहाँ पर विशेष दिया है, मूलद्वारम नानेर्द्वारेरभिसंदधीत रूपद्धार्या घटफलपत्र प्रमथादिभिश्च तन्मंगलैश्चिनुयात्। जितने सुंदरता के समान लेकर मूल द्वार की रचना की गई हो उतने समान से अन्य द्वार की रचना नहीं करनी चाहिए तथा कलश, श्रीफल, पत्र, पुष्प आदि से उस मूल द्वार की शोभा बढ़ानी चाहिए। कोनों में निवास का फल: ऐशान्यादिकोणेषु संस्थिता वासितो गृहस्यैताः
चरकी विदारी नामाथ पूतना राक्षसी चेते पुरभवन ग्रामाणां जे को नास्तेषु निवसतां दोषा स्वप्चादयोऽन्त्यजात्यास्ते ख्वेव विवृद्ध मायांते। गृह के बाहर ईशान आदि चारों कोनों में क्रम से चरखी, विदारिका, पूतना और राक्षसी निवास करती है। पुनः भवन और ग्रामों के जो कोने हो उनमें निवास करने वाले को दोष होता है, किंतु स्वपच, चंडाल, डोम आदि, अंत्य, चमार आदि नीच जातियों को की वहाँ कोने में निवास करने से उन्नति होती है।